अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। रेसिपीज़ बाय इकरा में मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ स्पेशल साग गोश्त की रेसिपी, क्योंकि ये तो स्पेशल सर्दियों की सौगात है जो कि हर घर में बनती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ सबसे पहले हमने ले लिया है भगोना, उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और हम उसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है, ऑयल डालने के बाद हम इसको ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने गोश्त भी वॉश कर लिया है। तो ऑयल जब तक गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसको करेंगे अधकचरी। ब्राउन नहीं करेंगे, अधकचरी करेंगे। जब तक ये जो है अधकचरी हो रही है मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं गोश्त में क्या क्या स्पाइसेस डाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए हमने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक। आप जो है नमक हस्बे ज़ायका ले सकती हैं जिस हिसाब से आप लोग खाते हो। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई मिर्चें। गरम मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून, जिसमें ज़ीरा और काली मिर्चें आ गई हैं। ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टेबल स्पून। ये सारे स्पाइसेस डाल के जब तक प्याज देखें अधकचरी हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने और इसको मैं अब चम्मच चलाऊंगी और फिर जो गोश्त में स्पाइसेस डाले हैं मैंने वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। अब जो है हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि गोश्त जो है हमारा गल जाए। और अब हम इसको ढक देंगे ताकि हमारा गोश्त थोड़ा बहुत आधा जो है वो गल जाए। अब यहाँ देखिए मैंने साग ले लिया है, उसको कट कर लिया है। तो ये आधा गोश्त जो है मेरा आधी कनी गल चुका है, पूरा नहीं गला है क्योंकि अभी साग के साथ ये गलेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो साग जो है वो पीस के भी डलता है, तो वो रेसिपी अलग होती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इस बार मैंने पीसा नहीं है। अब हमने यहाँ पर देखें टमाटर ले लिए हैं, टमाटर कट कर लिए हमने। टमाटर ऐड कर देंगे इसमें। टमाटर ऐड करके इसको इसका जो फ्लेम है थोड़ा हाई रखेंगे और फिर हम इसको अगेन ढक देंगे। ठीक है, अब हमने इसको चेक किया है तो अब हम इसमें डालेंगे साग जो हमने कट कर लिया था। साग डाल देंगे और इसको चम्मच चला के ढक देंगे। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर लें आप ताकि जो है हमारा मसाला और गोश्त वगैरह सब मिक्स हो जाए। गोश्त यहाँ मैंने लिया है चिकनाई वाला, क्योंकि इसके साथ चिकनाई वाला ही बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आप चाहें तो कोई सा भी रूखा गोश्त भी ले सकती हैं। तो अब हमने यहाँ पर इसको देखिए चम्मच चला दिया है और इसको ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ मैंने इसको चेक किया है तो ये देखें इसमें जो है, अब हम इसको अगेन चम्मच चलाएंगे। अभी ये रेडी नहीं हुआ है, अभी इसमें टाइम लगेगा। चम्मच चला के चेक कर लिया हमने। अब हम इसको दोबारा रेडी होने के लिए ढक देंगे ताकि ये गल जाए आसानी से और मज़ेदार सा हमारा साग गोश्त रेडी हो जाए। तो यहाँ जो है देखें मैंने इसको चेक किया है अगेन। अब हम इसको भून लेंगे, फ्लेम को थोड़ा हाई कर लें ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अब मैं इसको भूनने के लिए रख रही हूँ ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो अब मैंने इसको चेक किया, इसका पानी खुश्क हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। मज़ेदार सा हमारा साग गोश्त रेडी हो चुका है। सर्दियों की सौगात, बहुत ही मज़ेदार। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दिखाएं कमेंट्स में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।